नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी जो होती है, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी जो होती है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे धन ऑप्शन ट्रेडर एप्लीकेशन के ऊपर। मैं वेब पेज के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर भी सेम चीज आप कर सकते हैं। अगर आपने धन में अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, धन का वेब पेज मैंने ओपन किया है और धन ऑप्शन ट्रेडर का वेब पेज आपको ओपन करना है। यहां पे आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। मतलब एक रेंज में अगर मार्केट रहने वाला है और आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको कौन से कॉल की, कौन से पुट की जरूरत होती है वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है। आप वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली सिलेक्ट कर सकते हो, या अगले महीने की एक्सपायरी भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट ये रहेगा, अगर आप फास्ट ट्रेडिंग करते हो और अच्छी तरीके से आप एडजस्टमेंट करना जानते हो तो आप वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो, जैसे कि आपको टाइम मिल जाए एडजस्टमेंट करने के लिए। मतलब अगर आप मान लो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रेड कर रहे हो तो आप अप्रैल की एक्सपायरी अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको टाइम मिल जाता है, उतना टाइम में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा लॉस होने लग जाए तो उस लॉस को रिड्यूस करना है, मतलब रिस्क रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी अगर आप प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी में देखोगे तो 21 मार्च की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है। आज है 16 तारीख, आज है सैटरडे, इसीलिए मार्केट आपको बंद दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के दिन यानी कि 15 तारीख के दिन का जो क्लोजिंग था वो था 22,023.35। ये निफ्टी की क्लोजिंग थी, 123 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया था। अब ये जो शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एट द मनी का पुट, एट द मनी का कॉल। ये एट द मनी का पुट और एट द मनी का कॉल आपको क्या करना है, सेल कर देना है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेनी है इसमें। और इसके अगेंस्ट में आपको हेज करना है। तो हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आउट ऑफ द मनी का पुट आपको बाय करना है और एक आउट ऑफ द मनी का कॉल आपको बाय करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी जो है वो 22,023 पे है, तो 22,000 हमारी क्या हो गई, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस हो गई। तो उसका एक पुट और एक कॉल हमने बेच दिया है। और हेज करने के लिए 21,750 जो कि प्राइस अभी तक आई नहीं है, जो हमारे लिए पुट में आउट ऑफ द मनी है, उसका एक कॉल पुट बाय कर दिया। और कॉल जो है 22,250 का, यानी कि करंट मार्केट से लगभग 225 पॉइंट ऊपर का कॉल हमने बाय कर दिया। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आप बना लेते हो और हम सीन बिल्डर में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। तो आप देख रहे हो पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फंड कितना रिक्वायरमेंट होगा, फाइनल मार्जिन आपको जरूरत है 62,000 रुपए, 62,915 रुपए की आपको सिर्फ जरूरत है। हेज बेनिफिट आपको मिल जाता है 1,91,000 का और ओवरऑल मार्जिन 1,61,000 रुपए। आपको फाइनल मार्जिन यहां पे रिक्वायर होगा, फाइनल मार्जिन ही आपको यहां पे देना है। नेट प्रीमियम आपको यहां पे मिलेगा 8,797 रुपए का। अब यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 3,702 रुपए का। अब आप सोचोगे कि 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 8,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 3,700 रुपए का ही लॉस हो रहा है, तो एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी। आपकी बात सही है, एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको ये लग सकता है, लेकिन मार्केट का पता नहीं है। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो दिए गए हैं, आपको एडजस्टमेंट कब करनी है ये अब मैं बता रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट जो आप यहां पे देख रहे हैं 21,824 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आपको लॉस होगा। यहां पे आप देख रहे हो ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, 21,820 दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आप जैसे जैसे जाओगे ये देखो रेड पूरा होता चला गया। और ऊपर के साइड में 22,175 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो आप लॉस में चले जाते हो। तो अगर मार्केट में बड़ा मूव आ गया, जैसे कि कल 120 पॉइंट मार्केट गिर गया था, उसके एक दिन पहले 350 पॉइंट मार्केट गिर गया था, तो इस तरीके का बड़ा मूव एक डायरेक्शन में आ गया तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। अब यहां पे 8,797 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों होगा ये भी बता देता हूं। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आपने पुट जो है वो सेल कर दिया, यानी कि 110 रुपए आपने रिसीव किए, प्रीमियम 110 रुपए आपने रिसीव किया क्योंकि आपने पुट को सेल कर दिया।
उसके बाद आपने क्या कर दिया, कॉल सेल कर दिया 166 रुपए का, यानी कि यहां पे टोटल आपको पैसे रिसीव कितने हुए, 276 रुपए 45 पैसे आपको रिसीव हुए इन दोनों का अगर हम एडिशन कर दे तो। अब इतने पैसे हमने रिसीव कर दिए हैं तो हेज क्या करेंगे हम, कॉल और पुट बाय करके। हमने पुट कौन सा बाय किया, 38 रुपए का पुट बाय किया, मतलब 276 में से 38 रुपए हमने पे कर दिया, क्योंकि ये 38 रुपए हमने पे कर दिए हैं। और फिर से एक कॉल बाय करने के लिए हमने 61 रुपए पे कर दिए। अब बचा कितना आप देख सकते हो, जो बचा हुआ हमारे पास रिसीव हो गया हुआ पैसा है वही हमारा नेट प्रीमियम हमने जो रिसीव किया वो है 8,797 रुपए, जो कि एक्सपायरी तक आप अगर होल्ड करते हो तो आपको मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अब ये था पूरा स्ट्रैटेजी का, मैंने फिर से एक बार बताया। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनाई है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नया आए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सारी चीजें बता दी। अब एडजस्टमेंट कब करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट से मार्केट नीचे चला जाता है तो हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये टारगेट एंड आईवी एडजस्टमेंट के ऊपर हम ओपन करते हैं और मानते हैं कि मार्केट जो है 21,824 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये थोड़ा सा ड्रैग अगर करोगे तो आपको यहां पे दिखा देगा कि 21,823 रुपए पे मार्केट आ गया है 18 तारीख को, ऐसा हम पकड़ते हैं। 18 तारीख हमने डेज जो है वो आगे बढ़ा दी है। अब इस सिचुएशन में 21,803 पे मार्केट आ गया है। इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 117 रुपए आ गया है। अब यहां से मार्केट कहां जाएगा, 18 तारीख की क्लोजिंग जो है 21,803 आई है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां से मार्केट कहां जाएगा हमें पता नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा, तो इस स्ट्रैटेजी से आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आपने क्या किया है, मार्केट जो है और 100 पॉइंट नीचे होने की हम लोग वेट करते हैं। एक दिन और निकल गया और 100 पॉइंट मार्केट नीचे आने का हम वेट करते हैं। 715 पे मार्केट आ गया है ऐसा हम समझते हैं। 19 तारीख की सुबह सुबह मार्केट, 19 तारीख यहां पे हमने सेलेक्ट कर दी, मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गया है, आपको लॉस हो गया 812 रुपए। अब आप एडजस्टमेंट करोगे, 100 पॉइंट नीचे मार्केट आ गया तो आपको एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, एक आउट ऑफ द मनी का कॉल जो है वो सेल कर देना है। अब यहां पे आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय किया है, 22,250 का कॉल आपने बाय किया है। इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसके पहले वाला कॉल जो है वो सेल करना है, क्योंकि आपको प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा भी मिलना चाहिए। प्रॉफिट में आना है तो प्रीमियम अच्छा खासा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेल करेंगे यहां पे 22,150 का कॉल। ये देखो 21 मार्च 22,150 का कॉल हमने 96 रुपीज में क्या कर दिया, सेल किया, मतलब ये 96 रुपीज हमें रिसीव हुआ। अब जैसे मैं यहां पे ऐड करूंगा, यहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना कैसे चेंज होता है। तो ऐड किया, अब आप देखो कहां 890 रुपए का लॉस हो रहा था और कहां हम तुरंत से 3,877 रुपए प्रॉफिट में आ गए। अब आप सोचोगे भैया प्रॉफिट में तो आएंगे क्योंकि कॉल सेल किया है, इसके लिए 1 लाख रुपए का मार्जिन अलग से लगेगा। तो हाँ जी हाँ, आपको यहां पे 1 लाख रुपए का मार्जिन अलग से लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है और एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आपकी उतनी कैपिटल नहीं है, तो आप निकल सकते हो, या फिर 890 रुपए लॉस में भी निकल सकते हो। छोटा लॉस होगा, आप निकल जाओ, एग्जिट करो अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा एडिशन करने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए फंड नहीं है। अगर फंड है तो इस तरीके से आप फंड इस्तेमाल कर सकते हो और आपका जो लॉस हो रहा है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब यहां पे हम समझते हैं कि 19 तारीख को मार्केट क्लोज होते होते और 50 पॉइंट यहां पे मार्केट नीचे आ गया, 670 पे आ गया, तो आपका 38 रुपए का लॉस यहां पे कम हो रहा है। अब एक दिन और आप वेट करते हो, 20 तारीख आ गई, 20 तारीख तक आते आते आपका टाइम वैल्यू कम हो गया, मार्केट उतना ही है। टाइम वैल्यू कम होने की वजह से आपका यहां पे क्या हो गया, जो ऑप्शन बाय किया था आपने वहां पे आपको थोड़ा सा कम होने लग गया प्रॉफिट, या ये पुट जो सेल किया था वहां पे प्रॉब्लम होने लग गई, तो आपको 2600 रुपए प्रॉफिट है आपका। अब यहां पे आप 2600 रुपए लेके एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपने जो रिसेंट में कॉल सेल किया है 22,150 रुपए का, इससे आप एग्जिट कर लो, पूरा एग्जिट कर लो। यहां से आप अगर पूरा एग्जिट करोगे तो क्या होगा, आपका ये 4,797 रुपए का जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा।
ये एक साइड पे प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन आप अभी भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हो। अब उसके बाद तुरंत क्या करना है, 50 पॉइंट नीचे वाला कॉल आपको फिर से सेल कर देना है। अब देखो 50 पॉइंट नीचे वाला कॉल सेल कर दिया तो वापस फिर से 2600 रुपए से 3800 रुपए पे आप आ गए। अब इसके पहले वाली जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन मैंने बताई थी, ये हमारी पहली सिचुएशन है। इसका पे ऑफ ग्राफ मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखो, पहली एडजस्टमेंट हमने कब की, जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे के साइड में जाने लग गया, मतलब 21,824 के नीचे मार्केट आने लग गया, तो हमने एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट के बाद कुछ इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ हो गया। अब यहां पे आप देख रहे हो मार्केट जितना भी नीचे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फिर से, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। मार्केट यहां से कितना भी नीचे चला जाए, रीसेट जूम करते हैं, ये देखो नीचे चला जाए तो आपको प्रॉफिट ही होगा। भले ही प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। और मार्केट का डायरेक्शन अभी तय हो गया है, मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो एकदम से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। मान लो 21,800 अभी मार्केट कितना खड़ा है, जब हमने एडजस्टमेंट किया था तो 21,670 के आसपास, 715 के आसपास मार्केट था। तो 715 से लेके ऊपर के साइड में 22,220 रुपए तक की रेंज आपको मिलती है जब तक आप प्रॉफिट में रहते हो। ये देखो 22,175 की रेंज, क्योंकि ऊपर के साइड का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो तो वैसा ही इंटैक्ट है, उसमें तो कुछ चेंजेस हुए नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो डिसीजन था बटरफ्लाई बनाने के टाइम पे वो 22,175 के आगे अगर मार्केट जाएगा तो नुकसान होना था। अब यहाँ पे रेंज जो है वो आपके बढ़ गई है, मतलब अगर मार्केट इस बीच में रहता है और 22,000 रुपए पे भी मार्केट क्लोज होता है तो भी आप प्रॉफिट में बंद होते हो, और प्रॉफिट ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपायरी पे प्रॉफिट 12,000 दिखाई दे रहा है, और उसके आगे आके जाओगे तो थोड़ा सा आपको नुकसान दिखाई देगा। एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। अब ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट में हमने क्या किया था, और 100 पॉइंट नीचे का कॉल बाय किया, पहला वाला एग्जिट करके। तो अब आप देख सकते हो प्रॉफिट जो है वो काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सपायरी तक आप होल्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बनाते हो और एक्सपायरी तक होल्ड करते हो। और मार्केट अगर 670 हमने देखा था और 100 पॉइंट नीचे आता है, 580 पे क्लोज होता है, फिर भी आप 2200 रुपए पे बंद हो जाते हो, 2200 रुपए प्रॉफिट में बंद हो जाते हो। तो कहां आपको 3,700 रुपए का शुरुआत में, सबसे स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी तब आपको लॉस हो रहा था मार्केट गिरने के बाद या बढ़ने के बाद, और कहां आप 2247 रुपए प्रॉफिट में बंद हो रहे हो एडजस्टमेंट के बाद। तो यहां पे आपको एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉफिट में बंद हो जाओगे, इतनी गारंटी यहां पे मिल जाती है इस वाले एडजस्टमेंट के साथ। अब ये तो हो गया लॉस में अगर जा रहे, मतलब मार्केट गिर रहा है, इसकी एडजस्टमेंट, तो इसको हम डिसलेक्ट करते हैं। और यहां पे देख सकते हो मार्केट गिर रहा है तो आपको 21 मार्च तक लॉस होगा 3,700 रुपए। ये हमारी बेस स्ट्रैटेजी हो गई, सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी एडजस्टमेंट के बिना, ये हो गई। लेकिन मार्केट बढ़ भी तो सकता है, ये हमारा पे ऑफ ग्राफ था जो शुरुआत हमने की थी। तो लेकिन मार्केट बढ़ भी तो सकता है, बढ़ने के बाद मार्केट ऊपर का जहां जाएगा 22,175 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो भी हमको लॉस होना है। तब एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो इसके लिए एग्जांपल हम लेंगे, मार्केट बढ़ा देते हैं 22,287 पे मार्केट लेके जाते हैं, 287 पे मार्केट लेके गए और 18 तारीख को हम देखते हैं कि मार्केट ओपन हो गया है गैप अप। अचानक से मार्केट गैप अप 19 तारीख पकड़ते, चलो 18 नहीं पकड़ते, थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ते हैं। 19 तारीख को मार्केट की क्लोजिंग हो गई है 22,287 पे। अब आपको क्या होगा, यहां पे आप देखोगे तो 1,200 रुपए लॉस दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे टेंशन पे आ जाओगे कि 1,200 रुपए लॉस दिखाई दे रहा है, 19 तारीख की क्लोजिंग पे 1,200 रुपए लॉस दिखाई दे रहा है। अब इस सिचुएशन पे 19 तारीख का क्लोजिंग हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसा हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अब इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, आप एक आउट ऑफ द मनी का पुट जो है वो सेल कर दोगे। थोड़ी देर पहले मैंने पहला सिनेरियो बताया था, वहां पे हमने कॉल सेल कर दिया था, राइट, आउट ऑफ द मनी का। अब आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना है, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ना 750, इसके नीचे नहीं जाना है आपको, इसके ऊपर वाला ही करना है। 800 का कर सकते हो, 850 का कर सकते हो, 900 का कर सकते हो। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले तो पुट सिलेक्ट करेंगे और 900 का सिलेक्ट करते हैं। तो 75 रुपए हम यहां पे रिसीव कर रहे हैं। तो जैसे ही 75 रुपए यहां पे रिसीव हुए, यहां पे आपको प्रॉफिट दिखाई देने लग गया। कहां 1,200 रुपए प्रॉफिट था भैया, और कहां 2,347 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
तो हमने क्या किया, ये 75 रुपये जो है वो रिसीव कर दिए, इसके लिए आपको थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा देना पड़ा, लेकिन आप प्रॉफिट में आ गए। अब एक दिन और निकल जाता है, 22 तारीख आ गए, आपका प्रॉफिट कम हो गया और मार्केट और 100 पॉइंट अगर बढ़ता है, ऐसा हम समझते हैं, यहाँ पे 75 पे आता है, 375 पे अगर मार्केट आ गया 20 तारीख के मिडवे पे, 20 तारीख है, बुधवार का दिन है, दोपहर 2 बजे आप देखते हो कि 22,375 पे मार्केट आ गया है, मेरा प्रॉफिट जो है वो 2200 रुपये से 875 पे आ गया है। तब आपको क्या करना है, ये जो पुट आपने रिसेंटली लिया है इससे आपको एग्जिट कर देना है, पूरी तरीके से एग्जिट कर देना है, और या तो ऊपर वाला या तो 50 पॉइंट ऊपर वाला, ये देखो 950 का पुट सेल करना है, या तो 22,050 का पुट सेल करना है। थोड़ा ऊपर वाला कर सकते हो क्योंकि उतना ज्यादा प्रीमियम आपको रिसीव होगा। अब आपका प्रॉफिट देखो 4,000 रुपये हो गया, आसानी से 4,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब ये 4,000 रुपये प्रॉफिट आप होल्ड कर सकते हो एंड तक, मतलब एक्सपायरी तक, और एक्सपायरी के दिन अगर 22,375 ही मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा वो थोड़ी देर में पता चलेगा। सो अगर मार्केट 22,375 पे जाता है तो आपको 1,700 रुपए का यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसका पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब 22,375 पे मार्केट जाएगा या उससे आगे अगर मार्केट जाएगा तो एक्सपायरी के दिन 1,000 रुपए तो प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, जो कि आपको यहां पे ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो आप, आज के दिन का प्रॉफिट और एक्सपायरी डे का प्रॉफिट 927 रुपए आपको हो जाएगा। तो मार्केट यहां से ऊपर भी चला जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, और नीचे के साइड में आपको जो है वो रेंज मिल जाती है 21,860 के आसपास। मतलब 22,375 से मार्केट नीचे भी चला आता है तो भी आपको प्रॉफिट होना है, और ऊपर भी जाता है तो भी आप छोटे से प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से आप कर देते हो, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप कॉल और पुट की एडजस्टमेंट कर देते हो। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट एक साइड में जाएगा तो आप प्रॉफिट में रहने के चांसेस होते हैं। आपको एडजस्टमेंट के लिए थोड़े मार्जिन ज़्यादा चाहिए। अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, मार्जिन आप यूज़ करते हो अच्छी तरीके से, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो एडजस्ट आपको करना है वो ठीक से एडजस्ट हो जाता है, और आप प्रॉफिट में आपका ट्रेड बंद कर सकते हो। अब इसके लिए आपको तुरंत थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फंड लेके बैठना पड़ेगा, और मार्केट का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी ये सारी चीज़ें दिखाई है आपको कि अगर ऐसा होगा तो एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, एक्चुअल की स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट हो सकती है। तो वो थोड़ा सा आपका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड पता लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट आयन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट कर सकते हो, और आपका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, और आपकी जो रिस्क है, आपका लॉस जो है वो कम कर सकते हो। सो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, किस तरीके का आपको एडजस्टमेंट करना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।